हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त और आपका होस्ट। दोस्तों, मैट्रिसेस सेक्शन के इस न्यू वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कैले हैमिल्टन थ्योरम। एक ऐसी थ्योरम जिसका प्रूफ किसी भी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में प्रूफ नहीं आते हैं। लेकिन इस कैले हैमिल्टन थ्योरम के यूज के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके हम कैसे इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या होती है कैले हैमिल्टन थ्योरम, और कैसे हम इसका प्रूफ करते हैं, और किस तरीके से यूजफुल होती है, और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो दोस्तों, थ्योरम होती क्या है कैले हैमिल्टन, इसे देख लीजिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस दोस्तों हैं। आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस ले लीजिए, लाइक मैंने यहाँ पर ए ले ली, एन क्रॉस एन की। ठीक है, ये मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक्चुअली कहना क्या चाह रही है कैले हैमिल्टन थ्योरम। इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आप क्या करते हो, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालते हो। कैसे निकालते हो? ए माइनस लेमडा आई करके। ठीक है, जैसे कि हम लोग आइगन वैल्यूज में मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना है। फिर हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, जो कि इस तरीके से मिलती है, यानी कि इस वैल्यू की डिटरमिनेंट को जीरो पुट करके। तो यहां से हमें लैम्डा में, सपोज मान लीजिए लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 आई, इस टाइप की एक इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। एक सपोज मैं एग्जांपल में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन किस तरीके से इसका आता है, या किस तरीके से एप्लीकेशन है इसका। 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 आई, ये आई यहाँ पे दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें ये सिखाती है फ्रेंड्स कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। इट मींस कि हम ए क्यूब करें प्लस 2 ए स्क्वायर करें और प्लस 3 ए 3 आई, सॉरी 3 आई, इसको अगर हम इनकी वैल्यूज रखें, यानी कि हमारे पास ए है, ए में से ए मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर में दोस्तों अगर हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। और फिर हम 3 आई को जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इन सब की वैल्यूज रखें और ये क्या आ जाए, जीरो आ जाएगा। यानी सेटिस्फाई करने का मतलब यही होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, यानी कि अगर इन दोनों सारी वैल्यूज को यहाँ पुट किया जाए तो ये मैट्रिसेस इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है कैले हैमिल्टन थ्योरम का, जो कि कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग ये कह रहे होंगे सर ऐसे ही आपने बता दिया है ना, एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपकी विश को मैं पूरा करूंगा। और एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मैंने एक 2x2 की मैट्रिसेस ली है। आप किसी भी मैट्रिक्स एन ऑर्डर की कर सकते हैं, 3x3 पे भी ये एप्लीकेबल होगा, 4x4, n×n। यहाँ पर समझाने के लिए, क्योंकि प्रूफ नहीं आने वाला आपका एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए आपके इसके इसके प्रूफ को, इसके एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर एक 2x2 की मैट्रिसेस दोस्तों यहाँ पर पिक की है। मैंने ऐसे रैंडमली दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैट्रिसेस लेट की, मैट्रिस ए इज इक्वल्स टू 3 4 5 2। इट इज एन 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ओके। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई 2x2 ऑर्डर की। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स अगर हम इसकी फाइंड आउट करें, आप आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना आता है, आपको मालूम है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए माइनस लेमडा आई। यहाँ पर लेमडा क्या है, कोई एक स्केलर है, और आई क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो मैंने ये किया, आपको आइगन वैल्यूज में सारी स्टेप्स मैंने यहाँ पर जैसे वहां पर किया है वैसे यहाँ पर भी किया है। देखिए ए जो 3 4 5 2 है, माइनस लेमडा आई, आई सेकेंड ऑर्डर की यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 हो गया, और उसमें अगर आप लेमडा स्केलर का मल्टीप्लाई करें तो लेमडा इस तरीके से आ जाएगा। फिर ए माइनस लेमडा आई करने का मतलब है दोस्तों 3 - लेमडा, 4 5 एंड 2 - लेमडा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ही है सिर्फ, तो ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ सॉरी डायगोनल एलिमेंट ही है तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में ही माइनस होगा जाकर के। अब दोस्तों इसके आगे आप देखेंगे क्या, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमारी मेन जो कह सकते हैं
पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक पहुंचने का, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक पहुंचने के लिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके किसी भी इंट्रेंस में क्वेश्चन है आप डायरेक्टली इस मैट्रिक्स इस डिटरमिनेंट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां आपको स्टेप्स नहीं किसी को सिखानी है, ना ही बतानी है, और ना ही आपको वहां पर प्रूफ करके दिखाना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अभी आप सीख रहे हैं तो इसे सीख करके इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। और हाँ, अगर आप किसी एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक बीएससी, एमएससी, या ट्वेल्थ के बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 11 ट्वेल्थ में, तो उस समय के लिए आप इस तरीके से स्टेप वाइज भी से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर दिया। तो 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, अगर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस होती तो थोड़ा सा लेंदी होता डिटर्मिनेंट निकालना, लेकिन हमें निकालना तो पड़ेगा ही। अब दोस्तों देखेंगे क्या हम लोग, देखिए एक इक्वेशन सॉल्व होकर के आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा एंड माइनस 14। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई इन द वेरिएबल लैम्डा, जो कि एक स्केलर हमने लेट किया था। ठीक है, आइगन वैल्यूज में आपको पता है यहीं से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो लैम्डा की जो दो वैल्यूज मिलेंगी इस इक्वेशन से, वही हमारी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज कर रहे हैं या उसको प्रूफ करने को देख रहे हैं। सो स्टूडेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू द कैले हैमिल्टन थ्योरम, अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, अभी ऊपर आपको मैंने बताया था दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। सो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं। यानी अगर ऐसा है तो द गिवन मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, सो अब दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को अगर हम देखें इक्वेशन, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और प्लस सॉरी माइनस 14 इतना गिवन है। यहाँ पर मैं इसको जरा करेक्शन कर दूं, ये इक्वेशन होगा यहाँ पर, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। ठीक है, हाँ। सो दोस्तों वापस आते हैं उसी पॉइंट पर, मैं बात कर रहा था। अब ये आपने क्या किया, अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम ऐसा कहती है, इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पर क्या रखना है, ए। सो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। नॉर्मली आप इक्वेशन में 14 लिख सकते हैं जब, लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 14i लिखना पड़ेगा, यानी 1 के प्लेस पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर 14i लिखेंगे। अब देखिए ये कैले हैमिल्टन कह रहे हैं कि ऐसा होता है, मुझे क्या पता, मैं इसे चेक करना चाहता हूं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को आप पिक कर लिए और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज पुट अप करके इसे सॉल्व करके देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिफिकेशन देखिए, मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वी क्या है, फर्स्ट कैलकुलेट ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो ए इंटू ए करना पड़ेगा, 3 4 5 2। आप इसका मल्टीप्लाई करिए दोस्तों इन दोनों मैट्रिसेस का, ए स्क्वायर फाइंड आउट करिए। तो जब आप ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आपको एलिमेंट मिलेंगे 29 20 25 एंड 24। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, और कुछ हमें फाइंड आउट नहीं करना क्योंकि ए यहाँ पर नॉर्मली दिया ही हुआ है और ये 14i है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्सेस होती, तो फिर हमें ए क्यूब भी फाइंड करना पड़ता और उसकी भी वैल्यू रखनी पड़ती। बट मैंने यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्सेस लिए तो सिर्फ ए स्क्वायर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों उसी इक्वेशन पर, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i पर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, 5a की वैल्यू रखी है और 14i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इनको आपको क्या किया, मैंने 5 से मल्टीप्लाई करिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 14 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस प्लस जो भी है सारे एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने यहाँ पर माइनस प्लस करके जिस साइन के साथ जो एलिमेंट था वैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप देखेंगे यहाँ पर 29 है, -15 है और यहाँ पर -14 है, तो 29 -15 -14, यहाँ पर 20 -20 -0, और यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में 25 -25 और ये 0। फिर यहाँ पर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट जो है 24 -10 -14। इन सभी इक्वेशंस को यानी कि सारी वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 0 0, यानी कि RHS। इट मीन्स कि हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है, और कैले हैमिल्टन जो भी कहते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होता है ना। जो भी कह रखा है कैले हैमिल्टन की थ्योरम में
कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो वो हम यहाँ पर होता हुआ देख भी रहे हैं दोस्तों। आपने देखा यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ली 2x2 ऑर्डर की, मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, फिर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में उस मैट्रिक्स को पुट किया, क्योंकि ये सेटिस्फाई करती है ऐसा कैले हैमिल्टन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे कैलकुलेट करके देखा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल आई थी और वो जीरो मैट्रिसेस आ चुकी है। तो दोस्तों ये पूरा प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया कैले हैमिल्टन थ्योरम का। ठीक है, आप इसे पॉज करके एक एक स्टेप को और अच्छे से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी तेज लग रही तो आप इसे स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इसे समझ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका क्वेश्चन ये होता है सर इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक कोई मैट्रिसेस दी होगी, जैसे मैंने यहाँ 3 4 5 2 ले रखी है। ठीक है, ऐसी एक मैट्रिक्स देंगे, कहेंगे द मैट्रिक्स ए इज गिवन लाइक दिस, एंड पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज ए। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन में आके ये 3 4 इक्वेशन या 3 इक्वेशन और फोर्थ ऑप्शन को नन ऑफ दीज रख के ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 14 आई इज इक्वल टू 0 लिख करके आपको दे देंगे, और आपको पता लगाना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे कि आपने पहला ऑप्शन ए उठाया और अगर उसमें ए स्क्वायर माइनस 5 ए एंड माइनस 13 आई दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, तो आप इसमें पूरी वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आया तो आपने कहा ऑप्शन ए इज रॉन्ग, फिर ऑप्शन बी को आप ऐसे कर रहे हैं। ये नहीं करना है, आपको सिंपली पता है कि ये कैले हैमिल्टन थ्योरम का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और मुझे कैले हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू क्या करना है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होगी इस मैट्रिसेस के लिए। तो आप डायरेक्टली अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 माइनस लैम्डा अगर मुझे एग्जाम में करना है इसे, और मैं प्रैक्टिस करके घर से गया हूँ, तो मैं इतने जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। देखिए मैं सीधे यहाँ पर पहुंचूंगा, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और मैट्रिक्स के लिए कैले हैमिल्टन ने कहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स कि ये ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 14 आई इज इक्वल टू 0 ये होगा। आपको जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है आप उसे करेक्ट कर देंगे, विद इन अ मिनट यू गेट योर आंसर द करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज आप फिर क्या हुआ, चेक करते रहेंगे सारे ऑप्शन में, और अपने ऐसा नहीं कि आप वैसे कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, तो फ्रेंड्स आप उस क्वेश्चन को तब भी कर लेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को करने के लिए आप अपने 4 से 5 क्वेश्चन जो और आप कर सकते थे उसके टाइम को वहां पर किल कर रहे होंगे। तो एग्जाम में सिर्फ हमें क्वेश्चन कर पाना ये हमारा एम नहीं होता है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है हमारे पास जिसमें हमें पूरा एग्जाम करना होता है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने टाइम को सेव करते हुए चलना होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यकीन मानिए 80 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, जिसमें अगर किसी ने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से तो वो कर लेगा। ठीक है, अच्छे से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही नहीं, एवे ही नहीं, अच्छी पढ़ाई अगर आपने करी तो आप 80 क्वेश्चन कर लेंगे। और 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वो टाइम लेंगे ही लेंगे। तो अब ऐसा नहीं कि ये पहले क्वेश्चन, ये 80 क्वेश्चंस पहले आएंगे, ये 20 क्वेश्चंस बाद में होंगे। ये 80 क्वेश्चंस के बीच में ही 4 क्वेश्चंस के बाद मान लो एक क्वेश्चन ऐसा रखा है, फिर 4 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन ऐसा रखा है। इस तरीके से एग्जामिनर आपके एग्जाम को सेटअप करते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर इन 4 क्वेश्चंस में टाइम को नहीं बचाया तो आप इस 5वें क्वेश्चन में टाइम को दे ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा कि एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करने वाले, अच्छे खासे कंपटीशन होता है किसी में भी, तो इतने क्वेश्चन तो सभी लोग करेंगे। सिलेक्शन वो पाते हैं जो इन 20 के लिए टाइम बचा करके इन 20 में से 10 या 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाते हैं, और वो सिलेक्शन पा जाते हैं। सो ये मेन प्रोसेस है स्टूडेंट्स। आपको ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ क्वेश्चन हो जाए किसी भी तरीके से, इस अप्रोच के साथ अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन मत करिए। आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको ये अप्रोच करनी है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को कितना जल्दी से जल्दी कर पाऊं, यानी कि मेरा टाइम कम लगे, और उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स को पक्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से अच्छा करते रहिए और ओ माई मैथ पर बने रहिए। मैं सचिन मिश्रा आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अब आपको सिर्फ खुद से अपनी हेल्प करनी है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल।